हॉटस्पॉट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं जोगेंद्र गौड़ आज आपके बीच एक नया टॉपिक स्थिर विद्युत की सीरीज की अपन बात करें तो उससे आगे अपन विभव तथा विभवांतर के बारे में आज बात करेंगे। उससे पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि जो भी हमारे लेटेस्ट वीडियो होंगे वो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे ताकि आपको उपयोगी साबित हो। तो हम बात करते हैं, आज हम बात करेंगे विभव तथा विभवांतर के बारे में। तो विभव तथा विभवांतर बहुत ही स्थिर विद्युत में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, आगे आने वाले टॉपिक के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो अपन बात करते हैं स्थिर विद्युत के अंदर अपन विभव तथा विभवांतर के बारे में आप बात करेंगे। तो इस विभव तथा विभवांतर के बारे में अपन पहले बात करते हैं, सबसे पहले अपन बात करते हैं देसी अंदाज में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। पहले देसी में बात करेंगे अपन भाई अपना सिंपल साधारण तरीके से अपन किस तरीके से समझ सकते हैं, उसके बाद में अपन फिजिक्स की भाषा में इसको बात करेंगे। तो देखो पहले अपन बात कर रहे हैं विभवांतर तथा विभव की। उस सबसे पहले अपन बात करेंगे विभवांतर की और उसके बाद में विभव की बात करेंगे, ठीक है। अब देखो क्या विभव क्या होता है, विभवांतर क्या होता है, इसको समझे। तो देखो ये कोई पानी की टंकी लेते हैं अपन, कोई क्या लेते हैं, एक पानी की टंकी ले लेते हैं। जैसे ये कोई मानना अपने पास क्या है, पानी की टंकी है और इससे एक ये नल लगे और इसके नीचे एक और टंकी लगी हुई है, ठीक है। यहाँ पे एक और टंकी लगी हुई है, ये अपने दिखा दी, ठीक है। अब ये स्टैंड हो गया फर्स्ट, ये स्टैंड हो गया सेकंड, ये दोनों स्टैंड लगे हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। इसको मैंने दे दिया स्टैंड फर्स्ट और ये दे दिया मैंने स्टैंड सेकंड, ठीक है। ये अपनी हो गई टंकी फर्स्ट, ये हो गई टंकी सेकंड, ठीक है। अब देखो कि अपन बात कर रहे हैं कि विभव तथा विभवांतर के बारे में। इस देखो इन टंकियों के माध्यम से अपन समझेंगे तो इसी को बोलते हैं देसी अंदाज। तो देखो टंकी फर्स्ट अब और टंकी सेकंड में, अब यहाँ पे पानी डालेंगे इसमें, देखो इसमें पानी डालेंगे तो ये पानी तो निश्चित है, श्योर है, अपन कह सकते हैं कि ये पानी नीचे आएगा, आएगा वो तो पक्का है, आएगा। इसमें डालेंगे पानी तब इसमें आएगा, ठीक है। और अब अपन बात करते हैं, ये तो टंकी ले ली, इसको बोल दिया स्टैंड फर्स्ट, इसको बोल दिया स्टैंड सेकंड। अब देखो कि एक मैं लेता हूँ चालक तार ले लेता हूँ कोई भी, ठीक है। एल्यूमिनियम की तार ले लो, कोई भी तार ले लो, चालक तार ले लेते हैं अपन, ठीक है। इस चालक तार में अपने पास दो बिंदु है, अपने पास कितने दो बिंदु है। उस बिंदु का नाम दे दिया अपन ने ए बिंदु, ये ए, और ये बिंदु नाम दे दिया अपन ने बी, ठीक है। अब इस चालक तार में अपने को क्या करना है कि जैसे इसको नाम अपने दे दिया, जैसे ये एक बिंदु है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। तो अपने को क्या कर रहे हैं अपन कि जैसे इसको अब समझना जरा आप कि ये टंकी फर्स्ट है, इसमें पानी डाल रहे हैं तो इस टंकी सेकंड में आ रहा है। तो अपन कहेंगे कि इस एक बिंदु से अपन को दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य होगा, एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य होगा, या अपन कह सकते हैं इस टंकी एक में टंकी दो में इन दोनों के मध्य जो अंतर है, इन दोनों टंकियों के मध्य जो अंतर है वो को अपन को क्या कहेंगे, अपन उनको विभवांतर कहेंगे। इन अंतर को क्या कहते हैं अपन, विभवांतर। तो अपन कह सकते हैं टंकी ए को तो अपन मान सकते हैं विभव मान सकते हैं इन टंकी ए को, या अपन इस स्टैंड को क्या कह सकते हैं, विभव कह सकते हैं। और स्टैंड टू को क्या कह सकते हैं, विभव सेकंड, और ये हो गया विभव फर्स्ट। अब इन दोनों विभव का अंतर को क्या कहेंगे अपन, विभवांतर कह देंगे। इन दोनों के अंतर को क्या कह देंगे, विभवांतर। तो इन दोनों के वी ए माइनस वी बी को अपन क्या कह देंगे, अपन यहाँ पे विभवांतर। मतलब विभव का अंतर ही क्या कहलाएगा, विभवांतर कहलाएगा, ठीक है। ये बात अपने होती है देसी अंदाज में। अब अपन बात करना चाहेंगे, अपन फिजिक्स की भाषा में बात करें तो देखो विभवांतर को समझते हैं सबसे पहले। तो विभवांतर की परिभाषा क्या होती है, विभवांतर की परिभाषा फिजिक्स की भाषा में अपन कहें तो ये होती है कि एक विद्युत क्षेत्र में, किसी भी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश को या एकांक धनावेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य होगा वो उन दो बिंदुओं के बीच के विभवांतर के बराबर होता है या उनको प्रदर्शित करता है। तो देखो कोई भी अपन लेते हैं, समझते हैं कि ये भी कोई भी विद्युत क्षेत्र, ये कोई भी विद्युत क्षेत्र है जो किसके द्वारा निर्मित है, ये एक है प्लस क्यू आवेश के द्वारा निर्मित है। विभवांतर है जो प्लस क्यू आवेश के द्वारा इसके चारों ओर क्या है, क्षेत्र उत्पन्न किया है। अपन को पता है आवेश है वो अपने चारों ओर क्या करता है, क्षेत्र उत्पन्न करता है। अब इस विद्युत क्षेत्र में अपन परिभाषा से पढ़े तो परिभाषा क्या होती है, देखो कि एकांक धनावेश को इस परिभाषा को अपन समझेंगे पूरी। एकांक धनावेश को मतलब एक कूलाम आवेश को किसी विद्युत क्षेत्र में, किसी विद्युत
क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य क्या होता है? विभवांतर। क्या होता है? विभवांतर। अपन विभव तथा विभवांतर की बात कर रहे हैं और उसमें अपन सबसे पहले बात कर रहे हैं विभवांतर की। किसकी बात कर रहे हैं अपन? विभवांतर की बात कर रहे हैं। और उस विभवांतर में अपन पढ़ रहे हैं कि कोई भी एक आवेश है, उसके चारों ओर कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई दो बिंदु है, उस दो बिंदु में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपन क्या कहेंगे? उसको उन दोनों कार्य, उन दोनों बिंदुओं के बीच के अपन क्या कहेंगे? विभवांतर कहेंगे। तो देखो ये कोई प्लस क्यू आवेश है, इसके चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न किया गया है। अब देखो इस विद्युत क्षेत्र में कोई दो बिंदु लेते हैं अपन। कोई बिंदु दे दिया, नाम जैसे दे दिया, इसका नाम दे दिया ए, इसका नाम दे दिया मैंने बी बिंदु। ठीक है, अपने पास कोई विद्युत क्षेत्र है, उसमें कोई दो बिंदु है, ए बिंदु और बी बिंदु नाम दे दिया। अब अपन परिभाषा में क्या पढ़ रहे हैं कि एकांक धनावेश को किसी विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में, तो एकांक धनावेश को मैंने यहाँ पे देख रखा है। क्या अपन एकांक धनावेश को क्या बोलेंगे? एक कूलाम आवेश बोलेंगे। क्या बोलेंगे? एक कूलाम आवेश। तो यहाँ पे बोल दिया मैंने एक कूलाम आवेश को। ठीक है, अब एक कूलाम आवेश को बी बिंदु से अपन ए बिंदु तक लाएंगे तो लाने में जो किया गया कार्य होगा वो अपने पास क्या कहलाता है? विभवांतर कहलाता है। लेकिन अपने पास एक समस्या ये आएगी कि प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की जो दिशा होती है वो क्या होती है? आवेश से दूर की तरफ। और ये प्लस क्यू आवेश है, ठीक है, और यहाँ पे ये +1 कूलम आवेश है, एकांक धनावेश है। अपन नाम क्या दिया? एकांक धनावेश को। तो ये भी क्या करेगा? ये इस तरफ आएगा और इसको, तो ये क्या? ये पॉजिटिव आवेश है। तो ये पॉजिटिव आवेश है तो एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। ये प्लस क्यू आवेश का भाई ये कहेगा भाई तू मेरे से दूर जा, ये, और ये वाला बी बिंदु पर जो एकांक आवेश है वो बोलेगा नहीं मैं तेरे नजदीक आऊंगा। तो इस कारण ये जो प्लस क्यू आवेश है एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन ये क्या है? बी बिंदु पर जो एकांक धनावेश है वो बहुत बड़ा क्या है? जिद्दी है। इस कारण ये कूलम आवेश जिद में, अपनी जिद में भी ये क्या हो चला? ए प्लस क्यू आवेश की तरफ, मतलब जो बिंदु ए है उसकी तरफ चला आ जाता है। तो इस मतलब बी बिंदु से ए तक उसके जबरदस्ती आने में जो किया गया कार्य होगा वो अपन क्या होगा? किया गया कार्य ही क्या कहेगा? विभवांतर के बराबर होगा। क्या होगा? विभवांतर के बराबर होगा। तो जो बिंदु बी से ए तक जो कार्य आएगा वो अपन को कहेंगे, क्या कहेंगे उसको? उस दोनों के अंतर को क्या कहेंगे? अपन विभवांतर कहेंगे। ठीक है, तो अपन बोल देंगे कि एकांक धनावेश को, ये एक कूलम आवेश को बी बिंदु से एक दूसरे ए बिंदु तक लाने में जो किया गया कार्य होगा वो क्या होगा? विभवांतर को प्रदर्शित करेगा। किसको प्रदर्शित करेगा? विभवांतर को। तो अपन कह सकते हैं वी ए बी इज इक्वल टू, अपन कह सकते हैं कि जो इसको ए बिंदु से दूसरे बिंदु तक लाने जो किया गया कार्य है। अब देखो क्या होता है कि एक कूलम आवेश बहुत ही बड़ा आवेश होता है। क्या होता है? बहुत ही बड़ा आवेश होता है। तो एक कूलम आवेश को अपने पास ले जाना बहुत बड़ा होता है, इसलिए एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में क्या हो जाता है? बहुत बड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है, मतलब बहुत बड़ा हार्ड काम है। इसलिए अपन क्या करते हैं, यहाँ पे फिजिक्स की भाषा में समझे या प्रायोगिक रूप से कहें तो यहाँ पे प्लस क्यू नोड आवेश को, क्यू नोड आवेश को क्या किया जाता है? एक कूलम आवेश की जगह क्या किया जाता है? बिंदु बी से ए बिंदु तक लाया जाता है किसी विद्युत क्षेत्र में प्लस क्यू आवेश के कारण। तो इस प्लस क्यू आवेश, क्यू नोड को आवेश को अपन बी से ए बिंदु तक लाएंगे तो इस क्यू नोड आवेश को बोला जाता है यहाँ पे परीक्षण आवेश। क्या बोला जाता है? परीक्षण आवेश। आई बात समझ में? तो अब इस क्या करेंगे? इस परीक्षण आवेश को पहले ले एक एकांक धनावेश को था, लेकिन अपन को समझने के लिए फिजिक्स का फॉर्मूला के लिए या प्रायोगिक रूप से अपन कहें तो एक कूलम आवेश को ले जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस कारण अपन क्यू नोड आवेश को क्या करते हैं? बिंदु बी से ए बिंदु तक ले जाया जाता है। अब बिंदु बी से ए अपन क्या कहा कि जो ये जो इनके बीच किया गया कार्य है वो क्या होगा? विभवांतर के बराबर होगा। तो अपने पास क्या हो जाएगा? विभवांतर वी ए माइनस वी बी। ठीक है, अब अपन बात करते हैं, ये विभवांतर हो गया वी ए माइनस वी बी, या कह सकते हैं अपन वी ए बी। अब अपन कह सकते हैं कि क्यू नोड आवेश को जो ले जाना में किया गया कार्य कितना बताया अपन ने? क्यू नोड आवेश है, जैसे क्यू नोड आवेश है, इसको बी से, क्यू नोड बी से को बी से ए तक ले जाने में किया गया कार्य। अब बी से ए तक ले जाने में किसको? क्यू नोड किया गया कार्य क्या होगा? क्या कार्य हो गया?
W, अपन ने मान लिया W। तो 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य, तो 1 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। अब 1 कूलम आवेश को ले जाने में कार्य क्या हो गया, W बटा Q नॉट। सीधा सी बात है। कैसे कि देखो अपने पास कोई भी जैसे 5 अपन कह दिया 5 पेन ले लो या 5 पेंसिल है, 5 पेंसिल को के पैसे लगे अपने पास कितने, 25। 5 पेंसिल के कितने पैसे लगे, 25। अपने को बोल दे कि एक पेंसिल की कितनी प्राइस लगी या कितना मूल्य लगा, तो अपन क्या करते हैं 25 में किसका भाग देते हैं, 5 का देते हैं कि नहीं देते। तो वही तरीका है यहाँ पे Q नॉट आवेश को ले जाने में किया गया कार्य कितना था, W था। तो 1 कूलम आवेश को ले जाने में कितना हो गया, W बटा Q नॉट। तो अपन कह सकते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा, VAB इज इक्वल टू अपने पास क्या हो जाएगा, एकांक आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य विभवांतर के बराबर होगा। तो VAB इज इक्वल टू अपने पास आ जाएगा W इज अपॉन Q नॉट। ये फॉर्मूला अपने पास विभवांतर का निकल के अपने पास आता है, और ये का ये सेम फॉर्मूला अपने पास आता है किसमें, विभव में। अगर विभवांतर समझ में आ जाता है आपको, तो आपको आराम से विभव समझ में आ जाएगा। पोटेंशियल डिफरेंस समझ में आ गया तो पोटेंशियल आराम से समझ में आ जाएगा। अब देखो VAB अपॉन W अपॉन Q नॉट अपने पास फॉर्मूला आया। अब अपन इसका मात्रक निकालना चाहें, ऐसा ही मात्रक निकालना चाहें, तो देखो अपने पास W का मात्रक होता है, अपने पास कार्य का मात्रक होता है जूल। क्या होता है, जूल। तो जूल, और अपने को पता है Q नॉट, Q नॉट मतलब आवेश। तो आवेश का मात्रक अपने को पता है क्या होता है, कूलम। क्या होता है, कूलम। और इस जूल प्रति कूलम को अपन कहते हैं, क्या कहते हैं, वोल्ट। क्या कहा जाता है, वोल्ट। आई बात समझ में। तो अपने पास विभवांतर या विभव का ऐसा ही मात्रक आता है, अपने पास वोल्ट आता है, और इसका एक मात्रक और भी होता है जूल अपॉन कूलम। अब अपन की बात आती है, कभी कभी कंपटीशन एग्जाम में या 12th क्लास में भी पूछा जाता है कि 1 वोल्ट की क्या परिभाषा होती है, क्या 1 वोल्ट की क्या परिभाषा होती है। तो देखो अपने पास जो अपना विभवांतर था, विभवांतर वोल्ट इक्वल टू अपने पास क्या था, इस विभवांतर मतलब मात्र वोल्ट, वोल्ट का मात्रक क्या था अपने पास, जूल अपॉन कूलम, जूल अपॉन कूलम। अब देखो वोल्ट जूल बराबर क्या होता है, कूलम होता है वोल्ट के बराबर। अब अपन को बात आती है कि 1 जूल क्या होता है। 1 जूल की परिभाषा को लिखिए, परिभाषित कीजिए। तो देखो 1 जूल की परिभाषा को कैसे प्रदर्शित करेंगे, 1 वोल्ट की, सॉरी 1 वोल्ट को कैसे प्रदर्शित करेंगे। तो देखिए 1 वोल्ट बराबर हो जाएगा 1 जूल अपॉन 1 कूलम। मतलब अपन कहेंगे परिभाषा में, इसको यहां से परिभाषा बनाए अपन, तो अपन कहेंगे कि 1 कूलम आवेश को, 1 कूलम आवेश को, इस 1 कूलम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो किया गया कार्य है वो कितना है, 1 जूल है। कार्य है वो कितना है, अपने पास W है वो कितना है, 1 जूल है। तो जो उत्पन्न विभवांतर होगा वो क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। क्या होगा, 1 वोल्ट होगा। तो अपने पास 1 वोल्ट की परिभाषा क्या आ गई, 1 वोल्ट इक्वल्स टू 1 जूल अपॉन 1 कूल। मतलब 1 कूलम आवेश को ले जाने में जो किया गया कार्य वो 1 जूल है, तो अपने पास 1 वोल्ट प्रदर्शित होता है। तो ये बात अपन बात की अपने विभवांतर की, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब अपन बात करते हैं विभव की। किसकी बात करते हैं अपन, विभव की। सेम का सेम है, उसमें क्या होता है कि उसमें, इसमें तो विद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक अपन बात कर रहे थे, लेकिन उसमें क्या होता है अपने को अनंत से एक कोई आवे उस बिंदु है, अनंत से एक बिंदु से दूसरे बिंदु ले जाने में जो किया गया कार्य है वो अपन बात करते हैं। अनंत से एकांक आवेश को अपन लाएंगे, जैसे ये कोई विद्युत क्षेत्र है, वापस वही का वही बनाते हैं अपन। अब अपन बात कर रहे हैं कि ये कोई प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, विद्युत क्षेत्र है। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या है, कोई विद्युत क्षेत्र है। ये प्लस क्यू आवेश के कारण इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। इस विद्युत क्षेत्र में एक कोई बिंदु अपने पास है ए। अब अपन को ध्यान रखना है कि विभवांतर में हम 2 बिंदु लेके चलते हैं और विभव में अपन को 1 बिंदु लेकर ही चलना। इस परिभाषा को डिफरेंस अपन कह सकते हैं, या अपन कह सकते हैं पड़ा विभवांतर अंतर मतलब विभव का अंतर, और विभव मतलब विभव खुद अपन जो पढ़ रहे हैं 1 बिंदु लेके बात कर रहे हैं। तो अंतर कब होगा, जब 2 बिंदु होंगे, तो अपन बात आ जाएगी विभवांतर की। तो अब देखो प्लस क्यू आवेश के कारण ये चारों ओर अपना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, उसमें एक बिंदु है ए। अब अपन को परिभाषा क्या होती है विभव को, क्या कहते हैं अपन की अनंत से एकांक आवेश को या एकांक धनावेश को, एकांक धनावेश को किसी बिंदु तक विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में जो किया गया, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य विभव कहलाता है, विभव कहलाता है।
आई बात समझ में? क्या कह रहा है ये कि अनंत से, तो अपन कह सकते हैं अनंत में कोई भी अपन बिंदु मान लेते हैं जैसे, ठीक है जी, ये अपन बिंदु मान लिया कि यहाँ पे कोई ये अनंत मान लिया, ये अनंत, अनंत पर के किसी बिंदु को मतलब ये अनंत है, अनंत से 1 कूलम आवेश को, अनंत से 1 कूलम आवेश को किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य, किए गए कार्य क्या होगा, विभव कहलाता है। क्या कहलाता है? विभव कहलाता है। अब वही की वही बात है कि 1 कूलम आवेश से वो प्रायोगिक रूप से अपन को करना बहुत ही मुश्किल काम है, इसलिए अपन यहाँ पे भी क्या ले रहे हैं, परीक्षण आवेश Q नॉट को काम में ले रहे हैं। इस परीक्षण आवेश Q नॉट को काम में लेके अपन क्या करेंगे, इस Q नॉट को अपन कहाँ लाएंगे, बिंदु A पर लाएंगे। तो इस Q नॉट को बिंदु A तक लाने में किया गया कार्य कितना हो गया अपने पास, W। Q नॉट आवेश को लाने में किया गया कार्य कितना हो गया अपने पास, W। तो अपन कहेंगे 1 कूलम आवेश को लाने में किया गया कितना हो गया, W अपॉन Q नॉट। कितना हो गया, W अपॉन Q नॉट, जो कि अपने पास किसका विभव प्रदर्शित करता है अपने को, विभव। विभव मतलब VA इज इक्वल टू W अपॉन Q नॉट। सेम का सेम फॉर्मूला है विभव तथा विभवांतर का। विभवांतर का अपने पास क्या आया, VA माइनस VB, क्योंकि वहां पे दो बिंदु थे, एक बिंदु से दूसरे बिंदु लिंक किया गया कार्य विभवांतर के अंतर के विभवांतर को प्रदर्शित करता है, और एक अनंत से किसी बिंदु को लाने में जो किया गया कार्य है वो किसको प्रदर्शित करता है, विभव को। तो उम्मीद करता हूँ आपको आसानी से समझ में आ गया होगा कि विभव तथा विभवांतर क्या है और इनमें क्या अंतर है एक दूसरे में। मतलब विभव क्या है कि इन दोनों विभव, जो विभव बिंदु होंगे इन दोनों का अंतर है, ठीक है, उन अंतर में किया गया कार्य है, बिंदु से दूसरे बिंदु जाने में किया गया कार्य, वो तो विभवांतर। और जो अनंत से किसी बिंदु को लाएंगे तो वो क्या कहेगा अपने पास, विभव। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगे तो प्लीज शेयर करें और कमेंट करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि जो भी हमारा लेटेस्ट वीडियो आपको जल्दी से जल्दी मिलते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद।